यहाँ से इनका आप जो है ना वो देख लेते हैं आज का काम है। ये आज का काम है। अच्छा, आज 23 अगस्त है और ये देखें, ये इस महीने का इनका काम है। अच्छा भाई, आज के दिन में मैं आपको इसके बारे में सब कुछ बताता हूँ। इस गाड़ी में इंजन जो रखा हुआ है वो है 660 सीसी और ये पेट्रोल पे चलती है। लेट्स गो, जानेंगे इसी वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप सब? आई होप के एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भाई आल्टो के बारे में। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन थे कि यार इस पे कोई वीडियो बना दें। ये 2007 का मॉडल है। नंबर 2, यार आप लोगों के काफी सारे क्वेश्चन होते हैं जिनके जो है ना मैं जवाब नहीं दे सकता हूँ। तो आप ऐसा करें, कमेंट में बता दिया करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वो उस सवाल का आपका जवाब जरूर मिल जाएगा। इसको आज के दिन में हम जानेंगे इसके बारे में, ये क्या कब कैसे सब कुछ जानेंगे इसी वीडियो में। अच्छा यार, ये जो है ना गाड़ी, सबसे पहले गाड़ी के बताते चलो, 2007 का मॉडल है और इसमें इंजन 660 सीसी इन्होंने कन्वर्ट करवाया हुआ है और पेट्रोल पे चलती है। ये एवरेज क्या देती है, क्या कितना टाइम चलाते हैं, सब कुछ जानेंगे इसी वीडियो में। सो भाई लेट्स को शुरू करते हैं अपनी वीडियो, क्योंकि आज जो है ना काफी दिनों बाद एक तो यहाँ पे ना गाड़ी ढूंढना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अभी भाई को भी मैंने जो है ना बड़ी जो है वो मिन्नत करके मनाता हूँ कि यार वीडियो के लिए रेडी हो जाएं। लेट्स गो इनके पास। सर सबसे पहले ये जो आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया, आप अपना नाम बताएं सर। मेरा नाम अमजद खान है। अमजद खान। अमजद भाई सबसे पहले ये बताएं कि हम किस जगह पे खड़े हुए हैं। लोग पूछते हैं यार सिटी भी बताया करें। B17 है। अच्छा B17। अच्छा अब हमें ये बताएं, ये जो आपके पास गाड़ी है, ये अंदर से आप गाड़ी देख लेंगे, ये कौन सा मॉडल है आप खुद बताएं? 2008 मॉडल है। 8 मॉडल है। और ये आपके पास कितने टाइम से है? ये तकरीबन 5 महीने हो गए। 5 महीने हो गए। अच्छा, इनका जो है ना 1 साल का एक्सपीरियंस है। आज के दिन में सब कुछ बताऊंगा आपको इसके बारे में। अच्छा सर सबसे पहले आप ये बताएं, ये जो आपने गाड़ी परचेज की तो 5 महीने पहले ये कितने में आपने परचेज की थी? ये गाड़ी मैंने परचेज की है 9,40,000 का गाड़ी ली है। अच्छा। उसके बाद मेंटेनेंस का काम किया, हिस्सा मिस्सा जो था ना। अच्छा। वो पाकिस्तानी लगा हुआ था। फिर मैंने सारा काम जो है ना जापानी पे कन्वर्ट किया है। अच्छा। पूरी गाड़ी जो है ना जापानी पे कन्वर्ट है। AC स्टार्ट है, पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो, सही हर चीज मैंने जो है ना साफ सुथरी गाड़ी है। ये देखें, ये इनकी विंडो की बात कर रहे हैं, पावर स्टीयरिंग हल्का हो जाता है, मैं समझ गया। ये देखो, हाँ ये हल्का हो जाता है, वरना वो सख्त होता है। वो बहुत सख्त होता अच्छा। है। ये जो है ना एक उंगली पे अभी जो है सही हो गया। और अच्छा, ये बड़ी बात ये है कि इसमें मैनुअल है। हाँ ये ऑटोमेटिक में एवरेज कम होगा, इसमें एवरेज की बात बहुत बेहतरीन है। जो बंदा भी काम करता है ना, तो सबसे पहले उसका ज़हन इसी पे होना चाहिए कि ऑटोमेटिक गाड़ी ना हो। तो वो 16, 15, 16 एवरेज देती है, ये 18, 19, 20 प्लस भी देती है। सही होगा। हाँ। अच्छा तो अब हमें ये बताएं कि आपने लिया 9,40,000 का। हाँ। फिर इसके ऊपर आपने कितने एक पैसे लगा दिए? तकरीबन 1.5 लाख। 1.5 लाख। हाँ। तो ये आपको गाड़ी लग गई तकरीबन 12 लाख की। 12 लाख। अच्छा 12 लाख की तकरीबन भाई को गाड़ी पड़ गई है। और अब आपने बताया 1 साल होगा आपको चलाते हुए। इससे पहले आप किसी की गाड़ी चला रहे थे? नहीं, मेरे पास पहले न्यू शेप थी। अच्छा। वो किस्त पे निकाला था। तो उसको क्या हुआ? वो भाई को दे दिया। अच्छा, और मैंने जो है ना ये गाड़ी ले ली अपने लिए। सही होगा। हाँ। अच्छा जी, भाई ने पहले वो न्यू आल्टो नहीं है, ये जो सामने हमारे खड़ी है ये वाली, ये थी इनके पास। इन्होंने वो जो है भाई को देके खुद ये परचेज कर लिया है। तो भाई लोगों को सबसे पहले ये एडवाइस करें कि अगर कोई किस्त पे सोच रहा है गाड़ी लेने का, तो उसको आप रिकमेंड करेंगे लेनी चाहिए? नहीं, वो जो है ना 34 लाख रुपए, किसी का दिमाग खराब है 34 लाख तक बढ़ती है अमाउंट। अच्छा। 34 से भी बढ़ जाती है। अभी जो मेरा गाड़ी है ना वो दिसंबर में एंड होगा उस गाड़ी का। अच्छा। वो मुझे पड़ जाएगी तकरीबन 38 लाख की। 38 लाख की यार। हाँ। मतलब जैपनीज आल्टो मिल जाती है, 9 जनरेशन अब मिल जाती है। ये अभी भी एक दोस्त बैठा था राइडर। अच्छा। मेरे साथ कह रहा था कि मुझे मशवरा दे दो। मैंने कहा कि जापानी जो पुरानी वाली ये विक्सार में जापानी आते हैं ना, वो ही ले लो, वो बेस्ट गाड़ी है। सही होगा। हाँ। बाकी ये ना लो। अच्छा ना लेना। बैंक से काफी सारे लोग पूछते हैं यार किस्त पे गाड़ी लेनी चाहिए। भाई का एक्सपीरियंस जो है वो आपने सुन लिया कि ना फिल वक्त काम के हालात भी नहीं है और वो लेनी भी नहीं चाहिए, टेंशन हो जाती है। क्योंकि अभी पिछले दिनों में मेरा खुद गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, वो मेरी थी तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। अगर वो बैंक की हो या किसी की हो तो फिर वो टेंशन हो जाती है। अच्छा बन जाता है फिर टेंशन वही कह रहा हूँ। अच्छा सर अब हमें ये बताएं, आप रोज इस काम को कितना टाइम देते हैं ड्राइव? यार असल में ना मैं सुबह 10 बजे निकलता हूँ। अच्छा। टारगेट है, वो टारगेट चाहे 4 बजे पूरे जाओ चाहे 5 बजे पूरे जाओ, अभी मेरा टारगेट पूरा नहीं हुआ। अच्छा तो कितने का टारगेट है आपका? मेरा तकरीबन 4+। 4+। अच्छा 4+ बचत बचत। हाँ सही। तो इसमें आप टोटल फिर सेल कितने की करते हैं जो 4+ आपको बचत हो जाती है? 10,000 की? 10,000 नहीं, तकरीबन 8, 8.5 इसमें पेट्रोल निकाल के, वो एंड ड्राइव के पैसे निकाल के। सही। तो मुझे 4,000 बच जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। गाड़ी अपनी है ना, बस शुक्र है। थोड़ा काम करता हूँ, साफ सुथरा करता हूँ। सही होगा। अच्छा तो रोज आप इसको फिर मतलब ये कि टारगेट कभी जल्दी हो जाता है कभी लेट हो जाता है? हाँ ये काम है ना। तो इस तरह हाँ। मतलब ये कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपने फिक्स टाइम नहीं रखा हुआ कि इतने टाइम इसको मैंने देने हैं तो फिर मैंने जाना?
ٹائم کی بات نہیں ہے, بس اپنی ایوریج کی بات ہے. اپنے آپ کو مینٹین رکھنا, گاڑی کو بھی مینٹین رکھنا. صحیح صحیح. یہ تو چلتی ہے, آپ پورا مہینہ مسلسل چلاؤ یہ چلے گی, بالکل صحیح لیکن بات. پھر بندہ خراب ہو جاتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. تو آپ مہینے میں تقریباً کتنا دن کام کر پاتے ہیں؟ 20 دن 22 دن کیا ایوریج ہے آپ کی؟ میں تقریباً ہفتے میں ایک چھٹی ہے جمعے کا, اچھا, باقی جو ہے نا کام باقی کام ہے. صحیح. تو مطلب یہ ہے کہ آپ کے مہینے میں 4-5 چھٹیاں ہو جاتی ہیں. 4 چھٹیاں. اچھا, تو یہ جو آپ نے ایوریج بتائی ہے, پھر آپ منتھلی اس کو کنورٹ کریں تو کتنے پیسے بچ جاتے ہیں آپ کو؟ وہ منتھلی والا حساب ابھی نہیں رہا. اچھا, بس وہ جو کماتے ہیں نا وہ خرچے ہو جاتے ہیں. نہیں اس طرح تو نہ کرے, بالکل ہی نہیں بچتے. نہیں بچتے, اس کام میں برکت نہیں ہے. اچھا, نہیں ہے بالکل, چاہے جس سے بھی پوچھ لو, این ڈرائیو اور ینگو کے کام میں برکت ہے نہیں. اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ 5,000 کماؤ 7,000 کماؤ بچتے نہیں ہے, وہ آپ سے لگ جاتے ہیں. اچھا, کس طرح مطلب گاڑی پہ لگ جاتے ہیں, باہر لگ جاتے ہیں, کس طرح کو تھوڑا لوگ کویسچن کریں گے نا. مین مسئلہ جو ہے نا اس میں نماز کا وقت معلوم نہیں ہوتا ہے. آپ کے پاس ابھی نماز ابھی اذان ہو گئی ہے نا, اور آپ کے پاس لیڈیز بیٹھیں گے جی جی, تو پھر آپ سے نماز گیا. تو اس وجہ سے جو ہے نا جو بندہ اس کام میں نماز پڑھتا ہے نا اس کے پیسوں میں پھر بھی برکت ہوتا ہے. صحیح ہوگا. یہ میں نے خود آزمایا ہے. اچھا, ایکسپیرینس کیا؟ یہ میں نے آزمایا کہ رکھا ہے کہ نماز کے بغیر جو بھی کام کرو گے نا جی, وہ پیسے آپ کے جو ہے نا جگہ پہ نہیں لگیں گے. صحیح ہوگا. اچھا, اب ہمیں یہ بتائیں سر, آپ کو ٹائم ہو گیا 1 سال ہو گیا, آپ ایک بندہ ہے جو ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہو, وہ سوچ رہا ہے یار اس کی جیب میں ہے 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ روپیہ, وہ سوچ رہا ہے یار میں بھی اس کام میں اپنے پیسے انویسٹ کرتا ہوں, گاڑی خریدتا ہوں اور پھر جو ہے میں بھی ان ڈرائیو ینگو وغیرہ چلاتا ہوں, تو آپ اس کو ریکمینڈ کریں گے کہ پیسہ انویسٹ کرے اور بینیفٹ ہے یا نہیں ہے؟ نہیں, اتنا آسان کام بھی نہیں ہے جو جس طرح لوگ سمجھتے ہیں نا. نیو ایریا میں آپ چلے جاؤ گے, آپ ادھر پسو گے. اچھا, پہلے ہر کام جو ہے نا وہ سٹارٹنگ میں جو ہے نا بندے کو تھوڑا سا فاضاب کرے گا, مشکل ہوتا ہے. صحیح. پھر بعد میں جو ہے نا آہستہ آہستہ آہستہ, پہلے میں بھی اسی طرح تھا. اچھا, اور سٹارٹنگ میں مزے کی بات یہ کہ آپ کام کرو گے نا, آپ دن میں 7,000 کماؤ گے, آپ خوش ہو جاؤ گے کہ یار میں نے تو آج 7,000 کما لیا. اچھا, لیکن وجہ کیا ہوتی ہے, آپ غلط ایریوں میں گھسو گے اور اس کی وجہ سے آپ جلدی پیٹرول بھی ضائع ہو جاتی ہے, گاڑی بھی خراب ہو جاتی ہے. اچھا, جب آپ کام کو سیکھو گے آپ ادھر جاؤ گے بھی نہیں. صحیح اس طرح چکری روڈ ہو گئے, گرجر روڈ ہو گئے, یہ نہیں کہہ رہا ہوں ابھی ماشاءاللہ وہ بھی بن گئے, لیکن زیادہ تر ان ڈرائیو والوں بندوں کو پتہ ہے جو پنڈی ایریا اسلام آباد کے ایریا کی بات کر رہے ہیں نا, بالکل صحیح, اس ایریا میں بہت کم جاتی ہے گاڑیاں. اچھا, تو جی بتائیں, آپ بتاؤ, میں آپ کو اور کیا بتاؤں. اچھا, میں سوال کرتا ہوں. اچھا, آپ نے یہ نہیں بتایا آپ کی گاڑی ایوریج کیا دے رہی ہے؟ وہ تو میں نے سٹارٹنگ میں بتا دیا, 18 سے 20 18 پلس 18 پلس, یہی 19 کی بھی بات ہے نا. ڈیپینڈ آن یور ڈرائیو, آپ اس کو کیسے چلا رہے ہیں, کیسے چلا رہے ہو. صحیح ہو گیا. تو آپ کو یہ اچھی ایوریج دیتی ہے, اور باقی میں نے گاڑی اندر سے دکھا دی ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اچھا, یہ سر آپ کو رائڈ جو ملتی ہیں یہ بالکل منی والی ملتی ہیں؟ یہ بالکل منی والی ملتی ہے. اچھا, آپ اس میں اے سی والا نہیں آتا ہے. صحیح. ویسے آپ نے بتایا کہ اے سی لگا ہوا ہے, اے سی لگا ہوا ہے, لیکن وہ میں صرف اپنے یوز کے لیے استعمال کرتا ہوں. صحیح ہوگا. اچھا, اب ہمیں یہ بتائیں کہ جب سے آپ چلا رہے ہیں ایک دن میں آپ نے سب سے زیادہ کتنے پیسے کمائے ہوں گے, ایک ایسٹیمیٹ تو کبھی میں نے نہیں لگایا ہے. صحیح ہوگا. الحمدللہ بہت اچھا ہو جاتا ہے سیٹ اپ. صحیح. تو مجھے یہ بتائیں 1 سال ہوگا آپ کو یہ کام کرتے ہوئے, کبھی ایسا ہو کسی کلائنٹ نے آپ کو پیسے نہ دیے ہوں, جائز کیش ایزی پیسہ کہہ کے چلا گیا ہو, یا کہا ہو میں لے کے آتا ہوں؟ ہوا ہے کبھی اس طرح بھی ہوا ہے ہمارے ساتھ کہ جب 20 نمبر سے سواری بٹھائے اور ادھر کیا نام ہے اس کا, جہانگیری, اچھا, ادھر لے کے گئے اور وہ بندہ کہہ رہا میں اے ٹی ایم مار کے آتا ہوں. صحیح. وہ نس گیا. کتنے پیسے تھے؟ تقریباً 10,000 روپے. 10,000 روپے؟ ہاں, اس طرح چھونا بھی لگتا ہے. اچھا, 10,000 روپے وہ دیکھ رہے ہیں, میں نے اسی لیے آپ سے پوچھا ہے. اچھا, تو یہ جو نیا ایک بندہ ہے جو شروع کرنا چاہتا ہے, آپ اس کو ریکمینڈ کریں گے کہ یار اپنا پیسہ انویسٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ گاڑی اپنی ہو, 10 گھنٹے کام کر لے, نیا گاڑی ہو, مثال کے طور پر نیو ایکسار جو ہے, صحیح ہے, وہ جو سامنے 24-25 ماڈل, جی, اور یہ گاڑی ہو تو پھر بھی الحمدللہ ایکسپیرینس کے ساتھ جو ہے نا آپ 4,000 دن میں آرام سے کما سکتے ہو. صحیح ہوگا. 4,000 نماز پڑھ کے. صحیح. 10 گھنٹوں کی بات کریں, 10 گھنٹوں کی. اچھا, 10 گھنٹوں میں 4,000 کی بچت ہو جاتی ہے. اس میں یہ بھی ہے نا, اب آپ کو آہستہ آہستہ پھر ایکسپیرینس ہو جائے گا, پھر یہ صحیح ہو جاتا ہے کام. کہ گاڑی فٹ ہو آپ کے پاس, سب سے مین بات جو ہے نا گاڑی فٹ ہو. گاڑی کام نہ کھولے.
कल टेयर पंचर हो, हिस्सा ख़राब है, ये मैंने खुद आज 3 दिन से गाड़ी में मसला था, अभी ठीक किया, अभी माशाल्लाह बिल्कुल सही है। सही हो गया। तो बाकी नए आने वाले लोगों को आप क्या एडवाइस करेंगे? नया एक बंदा है जिसको आप गेस करें उसके पास जो है उसने गाड़ी ले ली है, अब वो रोड पे आ गया, तो उसको किन चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है? आप उसको क्या रिकमेंड करेंगे? जैसे किसी कस्टमर से पैसे लेने हो पहले, जैसे वो आपने तो बताया। ईजी है, वो तो कोई मसला नहीं है। वो जो बात की है ना मैंने जहांगीरी वाली, जी। वो मैंने डायरेक्ट उठाई थी, और ऐप में कोई मसला नहीं आता है। अच्छा, ऐप में तो कोई नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ ना, जैसे यार एक बंदा जो फ्री बैठा हुआ है तो वो ये सोच रहा है कि यार मैं ये काम शुरू करूँ, तो उसको गाड़ी लेने से पहले क्या कोई मैप सीख लेना चाहिए या क्या क्या होना चाहिए उसके पास? बस ये अभी मैं आपको बताता हूँ ना, ये इन ड्राइव है और अच्छा, यंगो ये है भाई। दोनों, ये यंगो और इन ड्राइव दोनों चलाते हैं आप? मैं दोनों चलाता हूँ। सही हो गया। अभी मिसाल के तौर पर ये आ गया, ये राइड है, सही ये जाने गुलशन उमर, सही है। सही। बस ये इस चीज़ को देखना चाहिए कि ये किधर जा रहे, किधर से उठानी है, कितने टाइम में मुझे पहुंचना है। सही हो गया। चीज़ अच्छा, मेन ये चीज़ मुझे है। ऐप दिखा दें, इस पे वो आपके पैसे आते हैं, वो देख सकते हैं हम? हाँ देख सकते हैं। अच्छा जी, ये देखें भाई, यहाँ से इनका आप जो है ना वो देख लेते हैं। आज का काम है, ये आज का काम है। आपने आज 3 ऑर्डर लगाए? 3 ऑर्डर मैंने। सही। और ये इतनी गाड़ी चली और इनको पर किलोमीटर के मिल रहे हैं 39 रुपीज़, ठीक है। अगर इस महीने पे जाते हैं हम, तो ये इन्होंने इस महीने में काम किया हुआ, और तारीख आज है, आज 23 तारीख है ना? आज 23 तारीख। अच्छा, आज 23 अगस्त है, और ये देखें ये इस महीने का इनका काम है। और बाकी जो है पिछले महीने पे जाएं तो ये काम है इनका। अच्छा, ये यंगो इन ड्राइव दोनों पे। अच्छा, ये जो यंगो है सर, इसका वो होता है क्या कहते हैं, गोल होता है एक, आप भी उठाते हैं? मैं 2 वाला या 3 वाला उठाता हूँ। अच्छा, कम वाला उठाते हैं। सही। तो अभी इन्होंने बोनस बहुत कम कर दिए, मैंने देखा है। बहुत कम किया। सही होगा। तो ये देखें अभी जो है ना, ये देख लें इनकी एवरेज, ये पिछले महीनों की है, ये कौन एवरेज, ये आपकी बचत है सर, ये जो नज़र आती है यहाँ पे? ये इसमें बाहर का काम भी है ना शामिल। सही। बाहर का मतलब बाहर से एक अभी इस तरह है ना कि आप मेरे साथ बैठ गए हो, जी जी, और सेंट्रोरस माल गए हो जी, आपने फिर बोल दिया 10 मिनट बाद मुझे वापस भी जाना है, वो रेट तो इसमें शुमार नहीं होती है। सही बात है। तो ज्यादातर कस्टमर इसी तरह करते हैं। सही होगा। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे कम पैसे शो रहे हैं, इस वजह से कम ऑफलाइन भी उठाते हैं, ऑफलाइन ज्यादा कस्टमर बन जाती है ना। सही होगा। अच्छा, ये देख लें, ये इनकी कौन एवरेज है, पिछले महीने इनको मिले थे 41 रुपये पर किलोमीटर, फिर 43 रुपये, ये इसी तरह बस आप जो है ना आराम से करें तो 48 रुपये भी मिल रहे हैं। और बाकी जो है सर, यंगो कहाँ से दिखती है? यंगो थोड़ी दिखा दें। आज तकरीबन ये जो है ना, आज मैंने बाहर से काम थोड़ा सा किया है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बाहर से किया। हाँ। और बाकी जो है यार गाड़ी ये देख लें भाई, ये जो है ना आपको देख सकते हैं, ये मिनी पे ही चलती है, एसी पे इसको एक्सेप्ट भी नहीं करते और ना ही। अच्छा सर, एक और हमारी ऑडियंस का सवाल होता है, ये इधर भी काम किए थोड़ा सा बस। ये आज का काम है? ये आज का काम है ये वाला। अच्छा, ये वाला जो है ना, ये जो आपको नज़र आ रहा है 2000 कुछ रुपए, ये आज का काम है, सही है। और ये फिर बीच में परसों वाला है, परसों वाला काम है, सही है। बाकी इनका ये। अच्छा सर, ये जो ब्रांडिंग करवाते हैं लोग, इनको क्या बेनिफिट होता है? ब्रांडिंग आपने सोचा है करवाने का, या क्या कहते हैं लोगों को? ब्रांडिंग जो है ना वो अब हर जगह पे पास हो गया। अच्छा। ब्रांडिंग अच्छी चीज़ नहीं है। आप V17 या मिसाल के तौर पर वाकेंट अंदर नहीं जा सकते हो। अच्छा, ब्रांडिंग वाली गाड़ी अंदर नहीं जा अंदर सकती? नहीं जा सकती है, फिर आप फंस हो गए, हर जगह पे फंस हो गए, पुलिस वाला भी रोकेगा। सही। इस गाड़ियों में बहुत कम हाथ देते हैं पुलिस वाला भी और ट्रैफिक वाला भी, ताज़ाब नहीं करते हैं ना। सही होगा। सो भाई बाकी जो है मैंने कोशिश की आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाए। आई होप कि आपको जो है ना इस वीडियो में से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। अच्छा भाई, आप लोगों के ना बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिनके मैं रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ, तो काइंडली आप ऐसा किया करें भाई कि कमेंट में बता दिया करें, इंशाल्लाह मैं जो है ना वो पढ़ के, अब रिप्लाई नहीं मैं वहाँ पे अलग अलग कर सकता हूँ, लेकिन अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपको जो है ना उसका जवाब ज़रूर मिल जाएगा। और काफ़ी सारे लोग कहते हैं आपके सेम क्वेश्चन होते हैं यार, जो सवाल जो है वो ज़रा चेंज करें। कोई आपके पास सवाल है तो वो आप कमेंट में बता दें, मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर प्रॉपर आपको जो है वो डिटेल में किसी एक्सपीरियंस वाले बंदे से बात करके बता सकता हूँ। अच्छा भाई, अब हमें ये बताएं आपकी एज कितनी है? मेरी 37। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं, आने वाले 5 सालों के बाद आप खुद को कहाँ पे देखते हैं? यार पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं ना, मुश्किल से ज़िंदगी गुजर रही है। पेट्रोल इतना महंगा हो गया, जो रेट पहले थे ना 266 वाली, अच्छा, अभी भी वही रेट है 343 रुपये।
آج کی ریٹ کی پیٹرول کی صحیح. یہ جب وہی سیم ریٹ ہے. پیٹرول کے پرائسز ہائی ہوتے ہیں تو یہ ریٹ نہیں چینج کرتے؟ نہیں چینج کرتے ہیں. صحیح ہوگا. اچھا جی, ریٹ نہیں چینج کرتے. صحیح. اب ہمیں یہ بتائیں سر کہ کل اگر یہ کام بند ہو جائے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ میرے پاس الحمدللہ ہنر بھی ہے, میں نے کپڑے کا کاروبار بھی کیا ہے. آج کل حالات نہیں تھے, میں نے کہا چلو 1 سال تک 2 سال تک ہینڈریپ بندہ چلا لیتا ہے. صحیح ہوگا. گھر سے بیٹھنے سے اچھا ہے کہ مطلب کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی ہونی چاہیے. الحمدللہ بس یہی حالات چلے, حالات تھوڑے سے بہتر ہو جائے تو میں اپنے کاروبار میں واپس چلا جاؤں گا. صحیح ہوگا. بہت اچھی بات ہے. اچھا سر, خود ٹیلر بھی ہوں. صحیح ہوگا. ایکسپیرینس ہے, تقریباً 20 سال کام کیا ہے اس کا. ماشاءاللہ, کیا بات. تو بس ابھی حالات اس طرح ہو گئے نا, میں نے کہا یہ کام ٹھیک ہے بس عارضی طور پہ. صحیح. اور ایکسپیرینس بھی کر لیتا ہے نا بندہ. تو باقی جو ہے میں نے کوشش کی آپ کے سارے سوالوں کا جواب مل جائیں. آئی ہوپ سر اور کوئی پاکستان کو میسیج دینا چاہتے ہیں تو بتا سکتے ہیں آپ؟ بس اللہ سب پہ رحم کر لے. اچھا بھائی, بہت مشکل حالات چل رہے ہیں. نہیں اتنے بھی نہیں ہے, کوئی نہیں, آپ خوش رہیں. نہیں الحمدللہ میں تو مطمئن ہوں, لیکن بہت غریب ہے, بہت اس کی بات کر رہا ہوں. الحمدللہ ہم تو بہت الحمدللہ بہت اچھے ہیں. 2 وقت کی روٹی اللہ صحیح سلامت دیتی ہے. کوئی مشکل نہیں, کوئی مشکل. باقی لوگوں کی بات کر رہا ہوں. کوئی نہیں یار, ہر بندہ جو ہے نا وہ اپنی محنت کرے, کسی کی محنت کبھی ضائع نہیں جاتی. یہ میری اپنی زندگی کا ایکسپیرینس ہے. باقی جو ہے میں نے کوشش کی آپ کے سارے سوالوں کے جواب مل جائیں. اگر آپ کا کسی طرح کا کوئی بھی کویشچن رہتا ہو تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. سو ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں, تب تک خوش رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیں.